नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल ड्रिप लगी है। प्लेन खेत है, फ्लड खेत है। इसमें किसी तरह का बेड नहीं बना हुआ है और यहाँ पर तैयारी हो गई है पूरी की पूरी डालर चने की। और डालर चने की भी अगर प्लानिंग की बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तो बेड पर लगाना चाहिए, दूसरा फ्लड लगाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि फ्लड खेत में क्यों लगाना चाहिए, उसके पीछे क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रीज़न है, थोड़ा सा उसको समझेंगे। बेड पे लगाना बहुत अच्छा होता है, उसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आता है। पर फ्लड खेत में भी उत्पादन आता है, पर जो थोड़ा सा एक नुकसान होता है वो हम बच जाते हैं बेड बनाने की बजाय। तो यहाँ पर आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ड्रिप है, और एक और चीज़ आज समझेंगे कि ड्रिप को हमें कैसे डालना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर जो ड्रिप देख पा रहे हैं आप, इसमें किसी तरह का होल नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसे घुमाकर, तो आपको यहाँ पर होल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है कि गिलहरी हमारे यहाँ पर बहुत नुकसान करती है। केवल हमारे यहाँ पे नहीं, सभी जगह पर जहाँ पर भी ड्रिप होगी वहाँ पर नुकसान करती है। तो यहाँ से जब पानी के ड्रॉप निकलते हैं, बूंदें निकलती है, तो गिलहरी पानी पीने के लिए आती है। और एक बार उसने अगर यहाँ पर पानी पी लिया तो उसे मालूम रहेगा कि इस होल में से पानी आता है, और वो इसको खुरेद खुरेद कर काट देती है और पूरी की पूरी ड्रिप खराब हो जाती है। तो कोशिश करें कि ड्रिप को हमेशा इस तरह से डालें। तो ऐसी डालने की वजह से गिलहरी काटेगी नहीं, उसे हम भ्रमित कर देंगे कि यहाँ पर पानी तो आ रहा है भले ही, पर ये सीधा ज़मीन में ड्रॉप जाएंगी। तो यहाँ पर किसी तरह से उसे पता ही नहीं लगेगा कि पानी कहाँ से निकल रहा है और कहाँ काटना चाहिए। तो ये एक मेन रीज़न है ड्रिप को उल्टा डालने का। इसके बाद हम बात कर रहे थे, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि बेड बनाकर डालर चने की वहाँ पर तैयारी हो गई है और डालर चना बस लगने वाला है। तो यहाँ पर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेड इसलिए नहीं बनाया है, पहले बता देता हूँ कि बेड क्यों नहीं बनाया है। तो एक तो यहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग यहाँ पर जो लगाने वाले हैं ये 6 इंच पे आएगा। ड्रिप के राइट साइड में 6 इंच और लेफ्ट साइड में 6 इंच, इस तरह से 6-6 इंच पे आएगा। तो टोटल 1 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। और 8 इंच की डोरा रहेगा, वो बाद में इसमें आराम से निकल जाता है। तो अगर किसी तरह से घास होती है तो वो भी इसमें से ईजी वे में निकल जाता है। अभी बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पर फ्लड बेड क्यों है, बेड नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि जब डालर चना बड़ा हो जाता है, फुल साइज़ हो जाता है और दाना बन जाता है, तो दाने का जब साइज़ बनता है और उसका आकार बनने लगता है तो उसमें वजन आता है। और वजन आने की वजह से अगर बेड रहेगा तो बेड में वो झुकने की कंडीशन पूरी बन जाती है। तो डालर चने में जब वजन आता है उसके छोर में, तो वो छोर पूरा का पूरा झुक जाता है इस तरह से, और वो ज़मीन की ओर लिफ्ट होता है। तो जब ज़मीन की ओर लिफ्ट होता है, ज़मीन की ओर जाता है, तो उससे एक नुकसान होता है कि जब कटिंग होती है तो वो पूरा का पूरा ज़मीन की ओर चिपक जाता है। और जब कटिंग होती है तो एक दूसरे की रबिंग होती है, घिसता है, और खिंचाने में बहुत सारे दाने गिर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बेड पे नहीं लगा रहे हैं इस बार। पहले लास्ट ईयर भी बेड पर नहीं था, उसके पहले बेड पर था। पर बेड पर जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर ये एक छोटा सा नुकसान हुआ, और बाद में फिर उसको बिनवाना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक रीज़न ये निकल रहा है। बाकी फर्टिगेशन, बेसल डोज जो भी होगा वो सारा का सारा बेड वाली प्रोसेस से होगा। केवल यहाँ पर एक ये है कि पहले ही एसएसपी डाल दिया है, एसएसपी डालकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर एसएसपी का लोड नहीं है कि हमें बेड में डालना है या कहाँ पर डालना है। यहाँ पर कल्टीवेटर हुआ था, कल्टीवेटर जस्ट हुआ, उसी के टाइम पे हमने एसएसपी डाल दिया, और फिर रोटावेटर हो गया। तो रोटर में पूरा मिक्स भी हो गया है। अभी आप कलर भी अगर देखेंगे तो ऐसा वाइट ब्राउनिश कलर कुछ दिख नहीं रहा है। और मिट्टी भी लाइट है, बहुत हेवी नहीं है मिट्टी यहाँ की, ये हल्की हल्की भूमि है थोड़ी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर 6 इंच लेफ्ट 6 इंच राइट आने वाला है, तो हम ऐसे भी 6 इंच पर लेने वाले हैं। कम से कम 4 इंच रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच रहेगा। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आ रही है। अगर कॉस्ट में लेबर ज़्यादा जाएगी तो हम लोग सीड्रिल से बोने वाले हैं, और सीड्रिल बेल वाली सीड्रिल भी आती है और ट्रैक्टर की सीड्रिल भी आती है। अब समझ लेंगे वहाँ पर कि किस तरह से उसे प्लान करना है।
वो, और बोने का जो समय हमने चूज़ किया है वो 1 नवंबर के आसपास ही हम करेंगे, मतलब 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। उसके पीछे रीज़न है कि अभी से यहाँ पर ड्रिप हमने डाल दिया है और अभी तो बहुत समय बाकी है, तो इसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर ड्रिप डालकर हम इसे चलाएंगे भी अभी, तो कंटिन्यू जैसे पलेवा करते हैं उस तरह से ये पलेवा जैसा पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा, और पलेवा करने से इसमें घास बहुत सारी उग जाएगी। अब यहाँ पर बेल या ट्रैक्टर या कुछ भी चलने वाला नहीं है, तो हम ग्रामोक्सोन जो आता है उसका स्प्रे करेंगे उस पर, तो घास वहीं की वहीं पूरी की पूरी सूख कर ख़त्म हो जाएगी, छोटी छोटी रहेगी तभी। तो ये एक हम प्रोसेस करने वाले हैं। आपके हिसाब से जो हम प्रोसेस करने वाले हैं कैसी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा तो जो बाकी सारा का सारा सिस्टम सेम रखना है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखना है। कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में छूट गई थी, जैसे कि हम टॉप कटिंग करवाएंगे, तो 20 रोज के पहले पहले हम लोग टॉप कटिंग भी करवा देंगे इस बार। पिछली बार हमने 25 से 30 रोज हो गए थे, तो वो बहुत गलत होता है। टॉप कटिंग 15 दिन से 20 दिन के बीच में टॉप कटिंग हो जानी चाहिए। अगर टॉप कटिंग करवा देते हैं, टॉप कटिंग मतलब जैसे आपने चना बोया, चना बोकर इतना साइज ले लेता है, करीब करीब 6 इंच से 4 इंच, 4 से 6 इंच के बीच में आ जाता है, और उसमें से नीचे से ब्रांचेस आने लगती है, तभी उसकी जो आखिरी का छोर होता है, शुरुआत का छोर होता है, उस छोर को कटिंग कर देना है। वो जैसे ही कटिंग होती है तो नीचे से एक तो मोटा होगा, तना मोटा होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा, और पत्तियां भी बड़े साइज में ले लेगी, और फुटाव जो होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटाव आपको मिल जाएगा। तो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्प्रे करने में और खर्च जाता है, वो खर्च भी बचेगा। स्प्रे करना है, पर स्प्रे भी बहुत लाइट स्प्रे जाएंगे तो ही अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 19-19 ह्यूमिक एसिड, एक ग्रोथ प्रमोटर, और मैग्नीशियम सल्फेट, और वेटिंग एजेंट, इन एक रोको फंगिसाइड, इन चीज़ों का स्प्रे जाएगा। या फिर टाटा कंपनी का एक ताकत आता है जिसमें कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल होता है, तो कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल जो भी कंपनी का अच्छा वाला टेक्निकल मिल जाता हो वो कंपनी का ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टाटा का कैप्टान ताकत ही ले या फिर रोको फंगिसाइड ही ले, जो भी आपको बेस्ट मिल पाता हो वो चूज़ करके डाल सकते हैं, जिससे कॉलर रॉट, रूट रॉट नहीं आएगी, और फंगस का जो प्रॉब्लम है वो रुक जाएगा। और हम लोग जो ट्रीट करने वाले हैं, कल या परसों में एक और ट्रीटमेंट वाले हमसे मिलने वाले हैं, उनसे पता लगेगा कि क्या और बेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि क्या हम लोग ट्रीट करने वाले हैं, तो वो भी मैं डालने वाला हूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस चीज़ से ट्रीट करें, जिससे कि जो समस्या आती है वो समस्या ना आए। आप किस चीज़ से ट्रीट कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विषय था, जैसे कि हम लोग बेड पर नहीं लगाने वाले हैं, हम लोग बराबर जगह में ही लगाने वाले हैं। ड्रिप को भी काफ़ी चलाने वाले हैं, और ड्रिप की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 लीटर डिस्चार्ज है, और इसे हम इतना चलाएंगे कि ये वाला पार्ट इतना गीला हो जाए और वो वाला पार्ट इतना गीला हो जाए, ताकि पूरा का पूरा खेत अच्छे से भीग जाए, और उसमें जो भी विड जर्मिनेट होना है वो पूरा जर्मिनेट होकर कंप्लीट हो जाए। बाद में हम इसमें काम करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ बीच में डोरा चलेगा, तो ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा, बड़ा वाला एरिया जो रहेगा, इसमें भी डोरा चलने वाला है, जिससे कि बीच में जो भी घास उगेगी, कब वो अगले 20 दिन के बाद, बीज लगाने के 20 दिन के बाद जब घास बड़ी हो जाएगी, उस समय में हम इसमें बड़ा डोरा चला देंगे, जिसकी वजह से जो घास उगेगी वो भी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर कर लेते हैं तो उत्पादन तो अच्छा आएगा ही, साथ में क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। और एक कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर किसी के यहाँ पर ड्रिप चोक है, हमारी तो ड्रिप नहीं है, तो चोकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ईयर तरबूज में लगाया था और एक ही बार यूज़ हुआ है। ड्रिप अगर चोक हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए। और किसी का खेत अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपा या काला खेत है, जिसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी होती है, तो वहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो ड्रिप से 2 लीटर प्रति एकड़ सल्फ्यूरिक एसिड 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसे करीब करीब 1 घंटे में ड्रिप से रन कर दें, तो ड्रिप भी क्लीन हो जाएगी। ड्रिप क्लीन जिस तरह से होती है उसी तरह से ज़मीन भी क्लीन होगी, ज़मीन क्लीन होगी, इसके साथ साथ ज़मीन का पीएच बैलेंस भी बैलेंस हो जाएगा, पीएच पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएगा।
जिससे आप जब सीड लगाएंगे, बीज लगाएंगे, तो बीज का जर्मिनेशन अच्छा आएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी से जर्मिनेट होगा, पौधा चलेगा भी अच्छा, और जो भी आप फर्टिगेशन करेंगे वो भी पूरा का पूरा लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इन्हें कर लेना चाहिए। क्या आपका अनुभव है सल्फ्यूरिक एसिड से, वो भी आप हमें शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।